Okay, good evening. This is Akash Srivastava here from the 11th episode of YCT Talks. और आज हमारे साथ हैं मिस्टर ब्रजेश राजपूत सर, जिन्होंने रिसेंटली एमपी व्यापम का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि इनके मतलब किस तरीके से इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो ब्रजेश सर, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बहुत ही अच्छा हूँ आकाश जी। आप और कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं? हाउ डू यू फील राइट नाउ? क्योंकि बहुत ही हेरक्युलेन टास्क होता है आज के समय में, इतना चैलेंजिंग टास्क है। और आज के समय में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? जी जी, मैं एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। और आज ओके। के समय में गवर्नमेंट जॉब मिलना एक मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके। तो सर, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो आप उनको अपने बारे में बताइए, अबाउट योर बेसिक डिटेल्स, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए उनको। जी जी, मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है। आई डिड माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम देवी अल्य विश्वविद्यालय इंदौर, एंड ओके। आफ्टर दैट आई एम I did a job in Prison Johnson Limited for 1 year ओके। after the graduation. Then I go for profession in Delhi 1 year for 1 year. After that, I got 62 or 63 marks in GATE exam, GATE 2019. ओके। Then after that, I am doing MTech from. I did my MTech from NIT Allahabad. Okay, you did your master degree from IIT Allahabad, MNIT. No, MNIT Allahabad. Yeah. All right. So, Bridge. From there, I got placement in one of the bridge designing company, BADS Engineering Consultant. Okay. And similarly, at that time, I also got selection in MP Vyapam exam, so I left it and joined MP Vyapam. Okay. So, sir, I'm just talking about your journey. When you started your preparation? Preparation, I started my preparation in 2018 जून 2018 जून से मैंने स्टार्ट की थी। Okay. और रेगुलरली मैंने जो प्रिपरेशन की है वो 1 ईयर की है, 2018 जून से लेके मई 2019 तक। फिर Okay. उसके बाद जो मैं क्या है, फिर सेल्फ प्रिपरेशन करता रहा धीरे धीरे, मतलब खुद से, मतलब ऐसे मतलब टाइम बर्बाद, मतलब ऐसे नहीं किया मैंने, मतलब किसी पर्टिकुलर ये बैठ के नहीं किया। फिर मैंने एमटेक ज्वाइन कर ली थी, तो उसके साथ साथ में करता रहता था प्रिपरेशन, Okay. सेल्फ करता रहता था, कोचिंग ज्वाइन नहीं की मैंने कोई भी। Okay. So, Brajesh sir, as you have told me recently that you got a placement from MNIT Allahabad. So, why you decided to जी, switch your job and wanted to come into government sector? What is the reason beyond that? actually, my focus initially from VTech, my focus is towards engineering services examination. Okay. Got selected in. I feel in private jobs there is less time available for preparation, Okay. and in government exam there is a lot of time available in the office also, and working hours is less in government exam. That's why I select government. Okay. So, ब्रजेश सर, एक ये भी क्वेश्चन है कि जैसे कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी से प्लेसमेंट मिल जाता है। अभी काफी सारे लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है, उसमें जितने भी, ऑब्वियस ही बात है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हीं का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो काफी सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में आने के। तो एक ये जो कॉमन रीजन मिला कि एक टाइम जो होता है वो कम होता है, और एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है, और एक सिक्योर जॉब होती है। ओके। तो
what rank you secured in MPVAPM examination and which department you have been allotted? Actually, there is in total 60 seats. Okay. एग्जाम हुआ था, टोटल 55 या 54 60 सीट थी टोटल। Okay. उसमें मेरा 52 रैंक थी मेरी। Okay. एक ही डिपार्टमेंट की जगह निकली थी, अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट। तो जितने लोग भी सिलेक्ट हुए थे सेम डिपार्टमेंट सिलेक्ट हुए हैं, चाहे किसी की फर्स्ट रैंक हो तो भी कोई फर्क नहीं था, या 52 रैंक हो तो भी कोई फर्क नहीं था। So good to know that heard from you that this was your first attempt that you have qualified this examination. So I'm just right now I'm going to talking about your strategy, that what strategy you followed to crack this examination. Actually, during the preparation in Delhi, my basics almost cleared. किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या है, पहले जो अपना सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उसके मतलब बेसिक्स है उसका क्लियर होना चाहिए। तो वो मैंने उस समय क्लियर कर लिया था प्रिपरेशन के टाइम पे। और फिर जो इसका जो नॉन टेक वाला पोर्शन था व्यापम का, वो मैंने 3 मंथ में इसको मतलब उसका सिलेबस को देखते हुए पूरा प्रॉपर उसको अच्छे से तैयार कर लिया था। तो ये हमारी मतलब टेक्निकल हमारा पहले से था ही। इसको नॉन टेक पोर्शन को 3 मंथ में, इसमें क्या है 7 सब्जेक्ट आते हैं नॉन टेक में, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके एंड जीएस। 7 टॉपिक्स रहते हैं। तो इनको मैंने 3 मंथ में कंप्लीट किया था, फिर मैंने एग्जाम दिया था। तो मेरे मतलब अच्छा स्कोर तो नहीं था, लेकिन 142 मार्क्स आ गए थे। ओके, आउट ऑफ 200। तो आउट ऑफ 200, हाँ। लेकिन बाद में हुआ कि कट ऑफ इतना ही चला गया तो सिलेक्शन भी हो गया। वैसे तो इसका कट ऑफ मैंने देखा, प्रीवियस कट ऑफ देखे थे मैंने, तो 160 158 तक भी गए हैं इसके कट ऑफ व्यापम के, एमपी व्यापम। ओके, so Brajesh ji, that what kind of sources you use to clear the second section, that is non-tech part? Civil engineering. No, not because you have told me that civil engineer part you have already prepared during your BTech and GATE preparation. So what sources you use to clear non-tech part, that including GS section and English, mental ability, reasoning ability? इन सब के लिए आपने कौन से सोर्सेस, कौन सी बुक का यूज किया था? ये नॉन टेक पोर्शन जैसे एप्टीट्यूड रीजनिंग का जो पोर्शन है वो तो मतलब आपको भी पता है क्लियर करने, मतलब ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत रहती नहीं है। वो गेट वगैरह आप लोग देते हो तो गेट में ही क्लियर हो जाता है वो तो। काफी कुछ वो तो गेट में क्लियर हो जाता है। बाकी इसके लिए मैंने उसको फॉलो किया था, अपना ये हरियंत की बुक आती है हिंदी की और जीके की, उसको मैंने फॉलो किया था उन दोनों चीजों के लिए। बाकी इंग्लिश मुझे कोचिंग में पढ़ाई गई थी, तो उसको मैंने कवर कर लिया था। और इसके लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग की भी बुक आती है यूथ कंपटीशन की, वो भी मैंने लगाई है। उसके लिए जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो बुक आती है वो भी मैंने लगाई है। उससे भी काफी पोर्शन मतलब कवर होता है एग्जामों में, ऐसा नहीं है उससे नहीं आती चीजें। ऑलराइट, सो one and the most popular question I'm going to ask you, that how कोई भी हो, जैसे कोई भी कैंडिडेट हो पेपर देने जा रहा है, तो हाउ दे प्रिपेयर देमसेल्व्स टू हैंडल टू मैनेज द टाइम प्रेशर? क्योंकि वो जो टाइम प्रेशर होता है ना कि किसी भी एग्जाम में कम समय में और जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो ये चीज कैसे, कहीं ना कहीं आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे टाइम को मैनेज करें, टाइम प्रेशर को? देखो, इस टाइम प्रेशर को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो होती है वो टेस्ट सीरीज होती है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके जो टेस्ट सीरीज है वो किसी भी कोचिंग की हो, XYZ, इससे फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट सीरीज जरूर लें। और टेस्ट सीरीज को कम से कम 2 मंथ, एग्जाम के 2 मंथ या 1 मंथ पहले जरूर दें। उसी से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। टाइम कैसे मैनेज करना है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा समय लग रहा है किस पोर्शन को ज्यादा करने में, वो टेस्ट सीरीज से आपका रिमूव हो सकता है। अगर आप सीधे डायरेक्ट पेपर देने जाएंगे विदाउट टेस्ट सीरीज
तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है टाइम मैनेज करने में। ओके, ये चीज आपके टेस्ट सीरीज से रिमूव हो गई। ऑलराइट। तो ब्रजेश सर, अभी आप सब इंजीनियर हैं, एमपी व्यापम एग्जाम जो जी कंडक्ट कराता है उसमें आप हाँ, सब इंजीनियर हैं। तो अभी आगे अर्बन का भी हाउसिंग एंड कुछ डेवलपमेंट प्लान है डिपार्टमेंट। आपका, समथिंग वांट टू डू समथिंग ह्यूज, कुछ बड़ा करने का? जी जी हाँ जी। अभी मैं आगे, अभी अभी पीएससी ने एससीएस का पेपर कराती है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो भी मैंने दिया है। ओके, उसमें भी मतलब हो सकता है, उसमें भी मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया उसका, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी आईएएस का पेपर भी होने वाला है फरवरी में, ओके, तो उसके लिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यू है, ऐसा ऑलराइट, नहीं ऑलराइट। मतलब रोक दिए। तो ब्रजेश सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे वाई सिटी टॉक्स को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।